चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनमें कुछ एक क्वेश्चंस कॉमन होते हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। खासकर हमने क्वेश्चन लिए हैं अंडर रूट यानी वर्गमूल टॉपिक से। इनमें कुछ एक क्वेश्चंस कई की जगह क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन 5808/48 है, इसका वर्गमूल करना है। तो 5808 और नीचे वाली संख्या है 48 और ऊपर लगा हुआ है वर्गमूल। एक चीज़ जानते हैं कि 48 चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऐसा कोई मान नहीं हो सकता जो सीधा अंडर रूट से बाहर आ जाए, जो हम जानते हो। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इनको काट छांट करनी पड़ेगी। तो पहले चूंकि दोनों सम संख्याएं हैं, 2 पर कट जाएंगी। यहाँ पीछे 0 8 है, 4 पर भी कट जाएंगी। 8 पर काटें तो ये अंतिम 3 अंक 808 यानी 8 पर भी कट जाएंगे। तो हम बड़े से बड़ा काटने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन है उसके अंदर टाइम कम लगे। तो 8 छिक्के 48, नीचे तो आ जाएगा 6 और ऊपर 8 से जब काटेंगे तो पहले 8 7 56, 2 बचेगा 20 हो गया, 8 दूने 16, 4 बच गया 48, 8 छिक्के 48। अब ये 6 पर कट रहा है सीधा, 12 छिक्के 72, 6 एकम 6, अंडर रूट 121 का मान हो जाएगा 11। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अंडर रूट 324 का मान हम जानते हैं कि ये 18 का वर्ग होता है। तो अंडर रूट 324 का मान हो जाएगा 18, नीचे पड़ा है 1.5, बराबर में यहाँ ले लेते हैं कि x है और x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं और नीचे है 256। अब इसकी यहाँ गुणा होगी सीधी, 18 गुणा 256, 1.5 है। 1.5 को जब हम फ्रैक्शन से बाहर लेके आते हैं, दशमलव से, तो ये हटाने के लिए नीचे क्या लगेगा 10, 5 पर काटें 3/2। वैसे भी 1.5 हम जानते हैं 3/2 होता है। तो 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या बचेगा अकेला x, क्योंकि 256 तो इधर आ चुका है। अब 3 से इसको काटें, छिक्के 18, इन सभी की अब हम गुणा कर देते हैं। तो 6 दूने 12 हो गया और 256 की कर देते हैं 12 के साथ गुणा, 12 छिक्के 72, हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67, हासिल 6, 12 दूने 24 और 6 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3072। तो यहाँ लिखेंगे 3072। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, अब हम धीरे धीरे इनका लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 24 है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं बिल्कुल, प्लस 216 को क्या लिख सकते हैं, या हम यूं कहें 6 की क्यूब होता है 216। 216 के हमने टुकड़े कर दिए 6 गुणा 6 गुणा 6 और नीचे है अंडर रूट 96। अंडर रूट 96 को भी क्या लिखा जा सकता है 16 गुणे 6। या एक काम और हम कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि इतना ज़्यादा काम जो हम न करना पड़े, कि ये अंडर रूट 24 है, अंडर रूट 96 के अंदर भी कहीं ना कहीं अंडर रूट 24 है और इसमें भी अंडर रूट 24 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर तो है अंडर रूट 24, इसे हम एक बार काम में नहीं लेंगे, प्लस अंडर रूट 216 है, तो 24 निम्न 216 होता है, तो इसको लिख दिया अंडर रूट 24 गुणा 9। नीचे 96 को हम जानते हैं 24 चौके 96, यहाँ फिर से अंडर रूट 24 प्लस, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 24 गुना अंडर रूट 9 और नीचे भी अंडर रूट 24 को अलग अलग हम लिखेंगे। अब अंडर रूट 24 तीनों जगह है, कॉमन आ चुका है, तो ऊपर हम अंडर रूट 24 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, ये तो सारा ही बाहर आ गया, अंदर बचेगा केवल 1। इसमें अंडर रूट 24 तो हमने बाहर लिख लिया, यहाँ बचा है अंडर रूट 9, उसकी वैल्यू होती है 3। नीचे क्या पड़ा है अंडर रूट 24 गुणा अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती। तो अंडर रूट 24 से अंडर रूट 24 अब कैंसिल हो गया, ऊपर 3 और 1 4/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह कॉमन लेने से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, ये परिमेयकरण पर आधारित है।
रैशनलाइजेशन छोटी क्लासों में हम सीख चुके हैं कि √5 माइनस √3 और नीचे है √5 प्लस √3। दोनों तरफ ये जो संख्याएं हैं, अंक हैं, वे तो बराबर हैं। ये ऊपर भी 5 3 5 3, तो रैशनलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। गुणा का निशान लगाते हैं सबसे पहले। नीचे के दो अंक हैं दोनों, उन्हीं का प्रयोग करते हैं, √5 √3, और ऐसा ही काम नीचे करते हैं, √5 √3। अब हमें निशान लेने होते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस क्या लगाएं। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या लगेगा, माइनस। यहाँ माइनस होता तो इधर दोनों तरफ प्लस लगता है, ये ध्यान रखना है। अब ऊपर इसमें और इसमें आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा, एक जैसे हैं, या यूँ कहें इनकी क्या हो जाएगी आपस में गुणा। ये एक आइडेंटिटी बनेगी ए बी, और इधर भी यानी a माइनस बी की a माइनस बी के साथ गुणा है, तो वो क्या हो जाता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लगता है, तो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें। a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab। a है √5, b है √3। नीचे क्या है, a b, इधर भी a और b, लेकिन अब क्या है, a प्लस b और a माइनस b है, उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। यानी एक बार तो a का स्क्वायर लेंगे √5 का स्क्वायर, अगली बार b का स्क्वायर लेंगे √3 का स्क्वायर। तो यहाँ √5 का स्क्वायर होता है 5, √3 का होता है 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, -2 रूट के अंदर आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, √15। इसी तरह नीचे √5 का स्क्वायर लिख दिया 5, और ये हो जाएगा 3, तो ऊपर बन गया 8 माइनस 2 √15, और नीचे बच गया 2। अब 2 से इन दोनों को काटना है, दोनों को ही काट देंगे। तो 2 से जब ये कटेगा तो 4, इधर 2 से 2 कटेगा, तो 4 माइनस √15, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एक और प्रश्न लिए हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन है कि 0.324, 0.081, 0.624 दशमलव में कुछ एक संख्याएं हैं, नीचे भी संख्याएं दशमलव में हैं, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी इनके ऊपर, सभी के ऊपर इस तरह से एक वर्गमूल भी लटका हुआ है, लगाया हुआ है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, पहले डेसिमल को सोल्व करेंगे, और सोल्व भी इस तरह से करेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट, तो इसके नीचे 1000 लगाएंगे, यहाँ 1000, यहाँ 1000, फिर यहाँ नीचे 10,000, नीचे 10,000, इस तरह से सोल्व करते हुए अप्रोच करेंगे, तो उसमें लंबा समय लगेगा। तो हमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाना होगा। हमें टोटल डेसिमल काउंट कर लेने हैं कितने हैं, कि यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक, या 3 अंक के बाद दशमलव है 3, 3 यहाँ 6 और 3 यहाँ 9, और नीचे देखें 4, 4 8 और 1 9। ऊपर नीचे जब दशमलव समान होते हैं तो वे आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ का दशमलव सभी के लिए उड़ा देते हैं पहले ही। अब इनके ऊपर अनरूट लगा हुआ है, अनरूट से बाहर निकाल लेते हैं संख्याओं को एक एक करके। 324 का अनरूट हो जाएगा 18, 81 का हो जाएगा 9, 4624। इसका यदि हम ढूंढें तो 70 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 4900 होता है, वो उससे छोटी संख्या है। इससे फिर 69 का देखें तो पीछे 9 है, यहाँ अंतिम अंक 1 होना चाहिए। 68 का देखें तो 8 8 64, पीछे 4, तो वो हो जाएगा 68 का स्क्वायर। यानी थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होगा। उसके बाद ये 15625, 125 का और 279 का वर्गमूल हो जाता है 17, 729 27 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब जो कटते हैं वो हम पहले काट देंगे। तो 17 चौके 68 होते हैं, 4 दूने 8, 2 निम्न 18, 9 30 27, 3 से ये 9 कटेगा 3, क्या बच गया, ऊपर तो बचा है केवल 3 और नीचे बचा है केवल 125। अब 125 से 3 को भाग देना है, तो एक काम हम यहाँ और कर सकते हैं कि 125 को हम 1000 बना सकते हैं, और 1000 बनाने के बाद सीधे दशमलव लगा देंगे। तो 125 8 1000 होते हैं, तो ऊपर भी हम 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24,
नीचे लगा दिया 1000, यानी उत्तर कितना आ गया 0.024, क्योंकि 3 के बाद हमें दशमलव लगाना था। तो इस तरह से जो टफ क्वेश्चन है उनके हमें इजी सॉल्यूशन बनाने होंगे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं कि √6 - 6 ब्रैकेट 2 + √6 और उनकी पावर है -1, यानी इस ब्रैकेट की पावर है -1, और फिर यहाँ पर डिवाइड करना है 6 - 2√6 से। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इतने को √6 - 6, ये जो हिस्सा है इतना, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि पावर जब -1 है और जब हम इसको ब्रैकेट नीचे ले जाकर लिखेंगे 6 के, तो ये पावर प्लस हो जाती है और +1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे और डिवाइड भी करना है इसको बाद में 6√2√6 से। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, 2 + √6, 1 का इसमें भाग करेंगे तो यही आ जाएगा, इसकी फिर ऊपर गुणा होगी, तो √6 की पहले 2 के साथ गुणा होगी, 2 √6, √6 की √6 के साथ गुना होगी, क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ आ जाएगी, और डिवाइड में क्या है 6 - 2√6, यहाँ ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा है केवल 2 √6 और नीचे है 2 + √6। ये यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको हम पलट देंगे, यानी ये इस तरह हो जाएगा 6 - 2√6। अब मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऊपर क्या बचा है केवल 2√6, तो 2 की यहाँ गुणा, 2 × 6 = 12, 2 की अगले के साथ गुणा 4√6, 6 की इसके साथ गुणा 6√6 माइनस इसकी गुणा इसके साथ, यानी √6 की -2√6 के साथ, तो √6 और √6 6 बनेगा, और 6 2 जा हो गया 12, ये +- 12 आपस में कैंसिल हो गई। ऊपर क्या बचा है 2√6, और नीचे क्या है प्लस का 6√6 और माइनस का 4√6, तो क्या बचेगा केवल 2√6, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना था कि ये जो माइनस की 1 पावर है, पावर जब -1 है तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिखेंगे, या हम यूँ कहें कि यदि 4 की पावर मान लेते हैं -1 है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ये हम पावर और सर्ड्स, घातांक और करनी उस टॉपिक के अंदर इसको डिटेल में सीखेंगे, और उम्मीद है कि आप ये सब बेसिक बातें जानते भी होंगे। इसी तरह 7वां क्वेश्चन, √21 प्लस फिर √11 प्लस √25, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें हमेशा यहाँ से सोल्व करना होता है। तो शुरू में है 21 प्लस √11, √25 को क्या लिखेंगे 5। अब ये क्या बन गया 21 प्लस 11, 5 हो गया 16। अब ये क्या बन गया 21 प्लस √16 का मान 4, √25 का मान 5, और उधर क्या पड़ा है, इसके अंदर पहले बोर्डमास नियम हमें लगाना पड़ेगा कि 3 8 24 -4 भाग 4, और इसकी पावर है -1, 24 में से 4 गए 20 भाग 4 पावर -1, 20 को 4 से भाग करें 5, ये 5 की पावर -1 का फिर से हम क्या बना देंगे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 आंसर आएगा। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। वर्गमूल के ये 3 टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पहले टाइप देखें कि इसमें √12 है, प्लस फिर √12 फिर √12, यानी बीच में एक तो साइन दे रखा है और इन्फिनिटी तक है। दूसरे क्वेश्चन में √3 √3 √3 गुणा में है और फिर से ये इन्फिनिटी तक है, और लास्ट में √2 √2 √2, यानी यहाँ तक रुका हुआ है, केवल 6 बार ही है, ये इनफाइनाइट अनंत तक नहीं। तो सभी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हमें डील करना होगा। इनकी ट्रिक होती है, ट्रिक भी देखेंगे, फॉर्मूले भी देखेंगे और बेसिक तरीका
कैसे हल करते हैं। जैसे 7वां क्वेश्चन लें हम, तो जो हमें वैल्यू दे रखी है √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक है, इसे हम मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। x के इक्वल इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पहला अंडर रूट हटाएंगे। पहला अंडर रूट कैसे हट सकता है, जब इस सारे के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इसके ऊपर जब सबसे ऊपरी के ऊपर जो स्क्वायर होगा वो इस अंडर रूट को काट देगा, यानी अब क्या स्टेटमेंट बनेगी, 12 प्लस आगे वाली सारी संख्याएं फिर से अंडर रूट में एज इट इज़ आ जाएंगी इन्फिनिटी तक। अब x² बराबर 12, ये सारी जो वैल्यू है इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी अंडर रूट 12 से होकर इन्फिनिटी तक था, ये भी अंडर रूट 12 से होकर इनफाइनाइट तक है। तो ये वैल्यू हमने क्या मानी थी, x के इक्वल, यानी इसे हम क्या लिखेंगे, 12 प्लस x। इन दोनों को इधर लेके आए, x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, x², एक x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ घटा करें तो एक ही बचे, गुणा करें तो -12 हो जाए। तो टुकड़े हो जाएंगे -4x प्लस 3x, -12 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लिया, x -4, 3 कॉमन ले लिया, x -4। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक तो x -4 टुकड़ा बनेगा, एक टुकड़ा x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू, जब इसको x -4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x बराबर -3। क्योंकि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अंडर रूट 12 है, फिर उसमें कुछ जोड़ेंगे, फिर कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हम नेगेटिव जो है इसको छोड़ देंगे। x का मान क्या आएगा, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये तो इसका सैद्धांतिक तरीका है, यानी किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। अब प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरह की करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, इस 4 के हम टुकड़े 12 के टुकड़े कर देंगे, ऐसे टुकड़े जो कि सक्सेसिव हों, 4 तिये 12। अब यदि यहाँ पॉजिटिव साइन है तब तो बड़ी संख्या ले लेंगे 4, यदि यहाँ पर नेगेटिव होता तब क्या आ जाता, 3। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इनके अंदर ध्यान रखना है, जो इन्फिनिटी तक जाएंगे वे इस अप्रोच से सोल्व होंगे। ट्रिक सीधी यही रहती है। अब ये क्वेश्चन भी इस तरीके से जब हम करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कि √3 हैं सभी संख्याएं, √3, तो इन्हें भी हम x के इक्वल पुट कर लेते हैं। x बराबर √3 अंदर √3 इस तरह से चलता रहेगा। फिर से हमें एक √ हटाना होगा, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इधर भी वर्ग किया तो पहला √ एक स्क्वायर के साथ कट हो गया, 3 अंदर फिर वही संख्याएं बच गई, x² बराबर 3। ये सारा क्या है, इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये x के इक्वल है 3x। ये इस x से ये स्क्वायर कट गई, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी √ के अंदर जब गुणा में संख्याएं हों और सभी अंक एक जैसे हों तो वही अंक ही उत्तर होता है। जैसे यहाँ पर 7, 7, 7 इस तरह होता तो 7 उत्तर हो जाता, क्योंकि यही हर बार यही सिचुएशन बनेगी। यानी स्क्वायर करेंगे, पहला अंक है वो एक बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। अब 9th क्वेश्चन में यदि इनफाइनाइट टाइम होता इस तरह तब तो सीधा 2 आंसर निकाल देते, लेकिन ये केवल 6 टाइम है और इससे आगे नहीं है, रुक गया है यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको कह देते √2 की वैल्यू बताओ, √2 अकेला ही है तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 2 की पावर हाफ, √ का मतलब ही हाफ पावर होता है, और यानी इस √2 का वैल्यू क्या आ गया है, 2 की पावर हाफ। फिर आपको कह देता नहीं 1 नहीं 2 है कि √2, फिर उसमें √2 है, इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ हम लिखेंगे इस √2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 की पावर 1/2। इस 2 के ऊपर 1 होता ही है हमेशा। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 की पावर हो गई
3/2 और इसके ऊपर जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है फिर से 2⁻1/2, यानी 2⁻3/2 तो अंदर है और ऊपर रूट हटाने के लिए 1/1/2 और लग गई, तो ये हो गई 3/4। यहाँ से हम एक पैटर्न नोट करेंगे कि जब 1 था √2 और 2 था तब क्या वैल्यू आया है। 3 के लिए निकाल सकते हैं 4, 5, 6, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा जब हम 6 के 6 सोल्व करेंगे तो इससे अच्छा है कि एक तरीका हम यहाँ पर बना लें। तो इन्हीं पैटर्न पर एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। फॉर्मूला होगा a⁻2n-1/2 यानी ये चीज़ a के ऊपर पावर में रहेगी। n का मान रूट कितनी बार है वही n का मान होगा। a यह संख्या हो जाएगी खुद 2 है। तो जैसे इसको यदि हम लें √2 को इस फॉर्मूले में पुट करें n की जगह 1, तो 2⁻1 -1/2⁻1, तो 2⁻1 2 एकम 2 -1, तो यही आंसर हमने यहाँ निकाला था। अब जब √2 टाइम होता है तब इसके अंदर पुट करें फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या था, a⁻2n-1/2n, a की जगह 2, अब n 2 है यानी √2 2 बार है, तो 2 दूने 4, 2⁻4 -1/2 दूने 4, 2⁻3/4, यही हमने यहाँ निकाला था। अब इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 2n की जगह पुट करेंगे 6, तो 2 की 6 क्या होता है 64 होता है, 64 में से 1 घटा दो 63 और नीचे 64, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सीधा याद रखना चाहो तो 2 कितनी बार है 6 बार है, तो 2⁻6 कर दो 64, 1 घटा दो 63 बटे में पावर है उतना ही लगा दो। तो ये कुछ है क्वेश्चंस आपके लिए। थैंक यू।